हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो अपन ने जो लास्ट क्लास थी उसके अंदर अपन जो दुधारू नस्लें थी वो कंप्लीट कर लिए थे। आज अपन देखेंगे जो दिवकाजी नस्लें हैं वो कौन कौन सी है। दिवकाजी में अपन वही नस्लें देखेंगे जो अपने काम की है। तो सबसे पहले अपन हेडिंग डालते हैं क्या, दिवकाजी। दिवकाजी नस्लें, दिवकाजी नस्लें, या फिर इसको क्या बोलते हैं, द्वीप प्रयोजनी नस्लें भी बोलते हैं। तो द्वीपकाजी में अपन सबसे पहले देखेंगे थारपारकर। कौन सी नस्ल देखेंगे बच्चों, थारपारकर। कि थारपारकर की जो उत्पत्ति स्थान है वो कहाँ है और इसका जो राजस्थान में कहाँ कहाँ वितरण है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं वो कौन सी नस्ल है, थारपारकर। थारपारकर की बात करें, थारपारकर, थारपारकर की नस्ल की बात करें कि इसकी उत्पत्ति स्थान कहाँ है। सबसे पहले अपन देखेंगे इसकी उत्पत्ति। उत्पत्ति कहां से हुई है, पाकिस्तान के। कहां से हुई है इसकी उत्पत्ति, पाकिस्तान के सिंध प्रदेश का, सिंध प्रदेश का थारपारकर, थारपारकर जिला। यदि आपको थारपारकर की जो उत्पत्ति स्थान है वो पूछे तो आप क्या बताओगे बच्चों। आपको बताना है कि जो पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत या फिर सिंध प्रदेश का जो कौन सा थारपारकर जो जिला है वहां क्या हुआ है, थारपारकर की उत्पत्ति हुई है। उसके बाद में अपन देखते हैं कि थारपारकर का, इसके बाद में अपन देखेंगे कि थारपारकर के अन्य नाम क्या है। इसको अन्य नाम से किस किस नाम से जाना जाता है। तो थारपारकर को अन्य दो नामों से जाना जाता है। एक तो ग्रे सिंधी, ग्रे सिंधी, ग्रे सिंधी। दूसरे इसको क्या, सफेद सिंधी भी बोलते हैं, सफेद सिंधी। यदि आपको पूछे ग्रे सिंधी अलग है, आप उसको रेड सिंधी मत कर देना। रेड सिंधी तो अपन ने किस में देखी थी, अपन ने देखे थे उसमें दुधारू नस्ल में देखे थे। और जो ये थारपारकर में जो ग्रे सिंधी देख रहे हैं वो किसको बोलते हैं, थारपारकर नस्ल को बोलते हैं। किसके अंदर, दिवकाजी नस्ल के अंदर। मतलब कि जो बोझा ढोने के भी काम में आती है प्लस दूध के लिए भी काम में आती है, दूध उत्पादन के लिए भी। वो नस्लें देख रहे हैं, उसमें ग्रे सिंधी अलग है और रेड सिंधी अलग होती है। तो ग्रे सिंधी तो किसको बोलेंगे, थारपारकर को। और सफेद सिंधी भी किसको बोलेंगे, थारपारकर को। उसके बाद अपन देखते हैं इसकी राजस्थान में वितरण देखेंगे। राजस्थान के अंदर इसका वितरण देखेंगे कि कहां कहां थारपारकर का वितरण स्थान है। तो इसकी ट्रिक है JBJ, मतलब जैसलमेर, जैसलमेर, बी से बाड़मेर, बाड़मेर, और जैसे जोधपुर, जैसे जोधपुर। जो राजस्थान के अंदर इसका वितरण स्थान है वो कहां कहां है बच्चों, तो वो है जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर। कहां है, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर। जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर इसका राजस्थान में क्या है, वितरण है। इसकी ट्रिक क्या है बच्चों, ये क्या है ट्रिक। राजस्थान में इसका वितरण स्थान जो थारपारकर या फिर ग्रे सिंधी या सफेद सिंधी है उसका जो, उसके जो राजस्थान के अंदर वितरण स्थान याद रखने की ट्रिक क्या है, JBJ। जे से क्या हो जाएगा, जैसलमेर हो जाएगा। बी से क्या हो जाएगा बच्चों, बाड़मेर हो जाएगा। और जे से क्या हो जाएगा, जोधपुर हो जाएगा। उसके बाद में अपन इसकी एक विशेषता की बात करें, इंपोर्टेंट विशेषता की बात करें तो ये क्या है, पूर्णतः क्या है, रेगिस्तानी नस्ल है। पूर्णतः रेगिस्तानी, रेगिस्तानी नस्ल। बात करें अपन थारपारकर की या फिर ग्रे सिंधी या फिर सफेद सिंधी की बात करें तो ये क्या है, पूर्णतः क्या है, रेगिस्तानी नस्ल मानी जाती है। कौन सी, थारपारकर। और ये राजस्थान में वितरण का है इसका जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर के अंदर। और इसकी जो उत्पत्ति है वो क्या है, पाकिस्तान के सिंध प्रदेश का थारपारकर जिला जो है वहां क्या है, इसकी उत्पत्ति बताई गई है। उसके बाद में इसमें नेक्स्ट देखेंगे कि ये सबसे अच्छी क्या है, दिवकाजी नस्ल है। ये क्या है, सबसे अच्छी दिवकाजी नस्ल। यदि आपको पूछे सबसे अच्छी दिवकाजी नस्ल, विशेषता के अंदर ही देखेंगे ये क्या है, सबसे अच्छी दिवकाजी नस्ल। सबसे अच्छी दिवकाजी नस्ल, दिवकाजी नस्ल। सबसे अच्छी दिवकाजी नस्ल कौन सी है, तो कौन सी है, थारपारकर। और सबसे ज्यादा दूध देने वाली नस्ल कौन सी है, साहिवाल। वो किसके अंदर है, दुधारू नस्ल में बात करें सबसे ज्यादा दूध देने वाली नस्ल
वो कौन सी है, साहिवाल। और सबसे अच्छी दीवकाजी की बात करें, यदि दुधारू की बात करें सबसे अच्छी, तो कौन सी आएगी, साहिवाल। और यदि सबसे अच्छी दीवकाजी नस्ल की, किसकी, दीवकाजी, मतलब कि दीव प्रयोजन वाली जो नस्ल है उसकी बात करें तो क्या आएगी, थारपारकर आएगी। इसके बाद में इसमें देखते हैं इसका रंग। इसके रंग की बात करें, इसका रंग क्या होता है, सफेद प्लस हल्का ग्रे। क्या होता है इसका, इसका रंग होता है सफेद और हल्का ग्रे। किसका रंग होता है, थारपारकर का। कई जगह यहाँ क्या दे रखे हैं, भूरा रंग भी दे रखे हैं, मतलब कि हल्का भूरा भी दे रखे हैं, पर ज्यादा सही क्या है, हल्का ग्रे। किसका, थारपारकर का। सफेद प्लस हल्का ग्रे। हल्का हल्का रंग, वो ग्रे रंग कहां पे होता है, उसके कुबर के आसपास और पीछे की साइड में क्या रहती है, हल्की ग्रे कलर की होती है, कौन सी, थारपारकर नस्ल। इसके बाद में इसमें अन्य बातें देखेंगे, वो क्या है कि ये क्या है, ये बैल क्या करते हैं, इसको जुताई के काम में लेते हैं। इसको किसके काम में लेते हैं, इसको किसके काम में लेते हैं, जो है थारपारकर है, इसको किस किसके काम में लेते हैं, एक तो जुताई के लिए, जुताई व वजन उठाने के लिए। वैसे जो दीवकाजी नस्ल है उसमें सभी में क्या है, सभी क्या, जुताई और वजन उठाने के लिए इनके लिए काम में लिए जाती है, तो दीवकाजी के अंदर। तो ये तो सब में मतलब कि कॉमन पॉइंट है, पर ज्यादा इंपॉर्टेंट किसमें है, ये थारपारकर में। तो इसलिए अपन इसमें लिखेंगे जुताई और वजन उठाने के लिए कौन सी नस्ल काम आती है, थारपारकर। अब थारपारकर के बाद में दूसरी जो नस्ल देखेंगे वो है हरियाणवी। यदि इसका दूध भी देखो, यदि दूध भी देखो इसका, तो दूध कितना है, इसके दूध की बात करें, मिल्क प्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्शन की बात करें प्रति ब्यामत काल, तो 1600 से 2000। कितना है बच्चों, 1600 से 2000 क्या है इसका मिल्क प्रोडक्शन है प्रति ब्यामत काल, प्रति ब्यामत काल। यदि आपसे पूछे कि थारपारकर का दूध प्रति ब्यामत काल कितना है, तो 1600 से 2000 लीटर प्रति ब्यामत काल उसका क्या है, दूध उत्पादन है। उसके बाद में अपन देखेंगे दूसरी दीवकाजी नस्ल, वो है हरियाणवी नस्ल या हरियाणा की नस्ल। अब हरियाणवी नस्ल की बात करें, इसकी हरियाणवी नस्ल, तो इसके अंदर इसकी उत्पत्ति देखेंगे। इसकी उत्पत्ति हरियाणवी नस्ल के नाम से आपको पता चल गया होगा कि इसकी उत्पत्ति कहाँ है, इसकी उत्पत्ति हरियाणा से ही हुई है। अब हरियाणा में भी कौन सी जगह से हुई है, तो वो अभी देख लेते हैं। दूसरी कौन सी नस्ल है, हरियाणवी नस्ल। वो भी किसके अंदर आती है, दीवकाजी नस्ल के अंदर आती है। वो भी किसके अंदर आती है बच्चों, दीवकाजी नस्ल के अंदर आती है। तो अपन दूसरी देखेंगे, दूसरी कौन सी है, दूसरी नस्ल है दीवकाजी के अंदर हरियाणवी नस्ल। कौन सी नस्ल है, हरियाणवी नस्ल। अब इसके अंदर अपन देखेंगे कि इसकी उत्पत्ति कहां हुई है, और उत्पत्ति के अलावा ये राजस्थान में कहां कहां पाई जाती है। इसकी उत्पत्ति हुई है हरियाणा में। इसकी उत्पत्ति की बात करें, किसकी उत्पत्ति, इसकी उत्पत्ति कहां हुई है बच्चों, हरियाणा। अब हरियाणा में कहां हुई है, करनाल, रोहतक और उसके अलावा, रोहतक के अलावा कहां हुई है, रोहतक और हिसार के अंदर। इसकी उत्पत्ति कहां मानी जाती है बच्चों, हरियाणा के अंदर मानी जाती है। हरियाणवी से क्या याद रखना है, इसकी उत्पत्ति हरियाणा। और हरियाणा में यदि आपको पूछे कौन सी जिले की उत्पत्ति मानी जाती है, तो करनाल, रोहतक और हिसार के अंदर इसकी क्या मानी जाती है, उत्पत्ति मानी जाती है, किसकी, हरियाणवी नस्ल की। उसके बाद में इसका वितरण स्थान देखेंगे, तो इसका वितरण कहां हुआ है, पंजाब, दिल्ली व पंजाब। इसका वितरण देखें, इसका वितरण देखें
तो वितरण कहाँ हुआ है? पंजाब, पंजाब, दिल्ली, दिल्ली व समीपवर्ती, समीपवर्ती राजस्थान, कि जो दिल्ली के इनके जो टच में जो राजस्थान है उसके अंदर भी ये क्या है? फैली हुई है। कौन सी? हरियाणवी नस्ल फैली हुई है। उसके अलावा इसमें अपन देखते हैं कि इसके अलावा इसको देखते हैं कि इसको और इस नस्ल को किस नाम से जाना जाता है। तो इसको जाना जाता है डेजर्ट ब्रेड स्टॉक। किस नाम से जाना जाता है इसको? डेजर्ट ब्रेड स्टॉक के नाम से जाना जाता है, नाम से जाना जाता है। यदि आपको पूछे कि हरियाणवी नस्ल को किस नाम से जाना जाता है, तो डेजर्ट ब्रेड स्टॉक के नाम से किसको जाना जाता है? हरियाणवी नस्ल को जाना जाता है। तो ये अच्छे से याद रखना, क्योंकि ये पूछा जाता है कि डेजर्ट ब्रेड स्टॉक को किस नाम से या कौन सी नस्ल को जाना जाता है। तो किसको जाना जाता है? हरियाणवी नस्ल को जाना जाता है। उसके बाद अपन इसमें नेक्स्ट देखेंगे कि इसके अंदर अपन नेक्स्ट देखेंगे कि इस नस्ल के जो सींग होते हैं, अब जो ये नस्ल है, इस नस्ल में क्या है? जो इस नस्ल के जो सींग है, सींग के बीच की जो हड्डी है, सींग के बीच की हड्डी, बीच की हड्डी, हड्डी क्या होती है? उभार लिए हुए, हड्डी उभार लिए हुए, हुए कैसे होती है? उभार लिए हुए होती है। जैसे ये गाय के सींग है, ये गाय के सींग है, तो इसके जो बीच की जो हड्डियां होती है जो ऐसे उभार लिए हुए होती है। किसके में? किसके अंदर? हरियाणवी जो नस्ल है गाय की, उसके अंदर जो सींगों के बीच में जो हड्डी आती है वो क्या रहती है? उभार लिए हुए होती है। किसके अंदर? हरियाणवी नस्ल के अंदर। उसके बाद में इसमें जो आगे है वो देखते हैं अपन कि इसके जो कान होते हैं वो क्या होते हैं? छोटे होते हैं। इसके कान क्या होते हैं? छोटे होते हैं। इसके कान क्या होते हैं? कान की बात करें तो कान क्या होते हैं? छोटे। हरियाणवी जो नस्ल की गाय है इसके कान क्या होते हैं बच्चों? छोटे होते हैं। इसके अलावा इसकी जो पूंछ होती है, पूंछ घुटनों तक है, घुटनों तक लंबी, लंबी व नीचे से, नीचे से, नीचे से क्या होती है? काली। जो जो हरियाणवी नस्ल की जो गाय है उसकी पूंछ क्या होगी? जैसे ये गाय की पूंछ है, इसकी पूंछ क्या होगी? नीचे से क्या होगी? मतलब घुटनों तक तो लंबी होगी, मतलब लंबी ज्यादा रहती है, और नीचे से क्या होगी? उसकी पूंछ काले गुच्छे के रूप में रहेगी। किसकी? हरियाणवी नस्ल की यह पहचान है कि उसकी जो पूंछ होती है नीचे से गुच्छे के रूप में क्या रहती है? काले कलर की रहती है, मतलब कि काली रहती है। इसके बाद में इसमें अपन नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है। इसके अंदर देखें तो इसकी दूध क्षमता की बात करें तो इसके दूध क्षमता की भी बात कर लेते हैं कि मिल्क प्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्शन की बात करें तो ये 1200 से 1500 लीटर, 1500 लीटर प्रति ब्यात काल क्या देती है? दूध देती है। यदि बात करें हरियाणवी जो नस्ल है जो प्रति ब्यात काल कितना दूध देती है, तो बच्चों कितना बताओगे? 1200 से 1500 लीटर प्रति ब्यात काल क्या करती है? हरियाणवी नस्ल दूध देती है। इसके बाद में अपन तीसरी नस्ल देखेंगे। एक मिनट, लाइट बंद हो गई है, उसको मैं सही कर दूं, एक सेकेंड। हाँ, तो अपन क्या देख रहे थे? अपन देख रहे थे मिल्क प्रोडक्शन। मिल्क प्रोडक्शन अपन ने देख लिया कि हरियाणवी नस्ल में कितना होता है? 1200 से 1500 लीटर प्रति ब्यात होता है। उसके बाद में अपन जो तीसरी इसके अंदर आती है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट नस्ल है, वो है कांकरेज। इसके अंदर जो नेक्स्ट नस्ल है किसके अंदर? देवकाजी नस्ल के अंदर, वो क्या है? कांकरेज। कांकरेज की बात करेंगे। कांकरेज के सींग कैसे होते हैं? सींग में जो कैंसर होता है,
तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से क्या करते हैं कि जो कांकरेज की जो सींग है उसको क्या किया जाता है, हटा दिया जाता है। क्योंकि 90% जो कांकरेज नस्ल है उसके अंदर क्या होता है, जो कैंसर रोग है वो होने की क्या होती है, संभावना होती है। मतलब कि 90% जो गाय होती है कांकरेज की जो नस्ल है उसके अंदर क्या होता है, सींगों में कैंसर हो जाता है। क्योंकि उनके सींग लंबे और मोटे और लंबे होते हैं, तो उनके अंदर क्या हो जाता है, कैंसर की समस्या पाई जाती है। इसलिए क्या करते हैं, उनके सींग हटा दिए जाते हैं या काट दिए जाते हैं। इसके अलावा ये सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है कि जो कांकरेज नस्ल है वो क्या है, सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध है। और इसके जो पैर होते हैं वो मजबूत और लंबे होते हैं, जिसके कारण ये क्या है, तेजी से चलती है। तेज चलने वाली नस्ल भी कौन सी है ये। और यदि अपन देसी नस्लों में बात करें, यदि अपन देसी नस्लों में बात करें कि सबसे भारी नस्ल कौन सी है, सबसे भारी और सबसे ऊंची नस्ल, तो वो कौन सी है बच्चों, वो कांकरेज को माना जाता है। किसको माना जाता है, कांकरेज को। तो अपन इसमें नेक्स्ट बात करेंगे तीसरी, कांकरेज। किसकी बात कर रहे हैं, कांकरेज। जो कांकरेज नस्ल है तो उसकी अपन बात करें कि इसकी उत्पत्ति, सबसे पहले ये देखेंगे इसकी उत्पत्ति कहां हुई है। तो कांकरेज की उत्पत्ति कहां हुई है, कच्छ गुजरात का रण क्षेत्र। इसकी जो उत्पत्ति है, उत्पत्ति की बात करें, इसकी उत्पत्ति गुजरात का रण क्षेत्र। कहां हुई है इसकी उत्पत्ति, यदि कांकरेज की उत्पत्ति की बात करें तो उत्पत्ति कहां हुई है बच्चों, इसकी गुजरात का कच्छ क्षेत्र। और इसके जो अन्य नाम है वो क्या है, बदियार व सांचोरी। इसके अन्य नाम की बात करें, अन्य नाम तो बनियार या सांचोरी। यदि आपको पूछे कि सांचोरी नाम किसका है, तो किसका है, कांकरेज का। और बनियार भी किसका नाम है, कांकरेज नस्ल को बोला जाता है। मतलब कि कांकरेज की उत्पत्ति तो कहां हुई है, गुजरात का जो रण क्षेत्र है वहां पे हुई है। और इसके अन्य नाम क्या है, एक तो बनियार है, एक सांचो। जो सांचोरी है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सांचोरी के नाम से ही कांकरेज को एग्जाम में पूछा जाता है। आपको डायरेक्ट नाम देंगे सांचोरी नाम देंगे, और इस नाम से क्या है, कांकरेज के बारे में पूछा जाएगा। कांकरेज नाम बहुत कम देते हैं, ज्यादातर किस नाम से कांकरेज को पूछा जाता है, सांचोरी के नाम से पूछा जाता है। तो आपको क्या याद रखना है, जो सांचोरी नाम है इसका कांकरेज का, वो आपको याद रखना है। बनियार भी याद रखना, पर ज्यादा इंपोर्टेंट कौन सा है, सांचोरी है। तो इसमें अपन अन्य बात करते हैं कि सबसे क्या है, ये राजस्थान में इसका वितरण स्थान देखते हैं। तो राजस्थान में वितरण स्थान जालोर, बाड़मेर और कौन से हैं, जालोर, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर और डूंगरपुर। जोधपुर, जैसलमेर और दूसरा कौन सा है, डूंगरपुर। यदि आपको पूछे कि जो कांकरेज नस्ल है, जो सांचोरी नस्ल है, उसका वितरण स्थान कहाँ है राजस्थान में, तो आप क्या बताओगे, जालोर, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर और डूंगरपुर क्या है, इसका वितरण स्थान है। कहाँ, अपने राजस्थान की बात करें तो इसका वितरण स्थान कहाँ है बच्चों, जालोर, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर और डूंगरपुर है। अब इसमें अन्य अपन बातें करें कि इसको क्या बोलते हैं, देसी नस्लों में सबसे भारी व ये क्या है, देसी नस्लों में सबसे भारी व ऊंची नस्ल। यदि आपको पूछे कि अपने जो देसी नस्लें हैं, जो मतलब कि जो भारतीय नस्लें हैं, उसके अंदर गाय की जो भारतीय नस्लें हैं उसमें सबसे भारी और सबसे ऊंची नस्ल कौन सी है, तो कांकरेज या फिर सांचोरी नस्ल या फिर बनियार नस्ल क्या है, सबसे भारी और वह सबसे ऊंची नस्ल मानी जाती है। इसके अंदर अपन अन्य बात करें, इसके सींग क्या रहता है, इसके सींगों में कैंसर की समस्या रहती है। मतलब 90% सींग, 90%
गायों में, कौन सी गायों में, कांकरेज की गायों की बात करें, कांकरेज गायों में कैंसर की समस्या, कैंसर की समस्या किसके अंदर, सींगों में। तो यहाँ कोष्टक में लिख लेना सींगों में। किसकी बात कर रहे हैं, सींगों की बात कर रहे हैं। सींगों में क्या रहता है, जो सांचोरी जो कांकरेज नस्ल है उसके अंदर क्या रहता है, 90% जो गाय होती है उसके अंदर क्या रहता है बच्चों, कैंसर की समस्या होती है। किसके अंदर, सांचोरी या फिर कांकरेज के अंदर क्या रहता है, कैंसर की समस्या रहती है। जिसके लिए अपन क्या करते हैं, उनके सींग हटा देते हैं या फिर काट दिया जाता है ताकि उसको कैंसर से बचाया जा सके। वो बहुत ही ज्यादा क्या रहती है, दर्दनाक रहता है, इसलिए क्या करते हैं, उसके सींग हटा देते हैं। उसके बाद में अपन बात करें कांकरेज के अंदर कि इसके पैर क्या होते हैं, इसके पैर मजबूत व सीधे होते हैं, मजबूत व सीधे होते हैं, मजबूत व सीधे होते हैं। यदि आपको पूछे कि पैर मजबूत व सीधे कौन सी नस्ल के होते हैं, तो वो कांकरेज है, या फिर सांचोरी भी दे देते हैं, तो सांचोरी और कांकरेज के मतलब कि क्या है, पैर क्या होते हैं, मजबूत व सीधे होते हैं। इनके पैर क्या होते हैं, मजबूत और सीधे होते हैं। इसके अलावा इस पर अपन देखें, रंग की बात करें तो सलेटी भूरा, इसका रंग कैसा होता है बच्चों, सलेटी भूरा होता है। इसका रंग की बात करें, जो कांकरेज उसके रंग की बात करें तो सलेटी भूरा मतलब कि ब्राउन। स्लेटी ब्राउन किसका रंग होता है, कांकरेज का। और इसके जो सींगों के बीच में जो गैप होता है वो क्या रहता है, सींगों के बीच में, जैसे इसके ये सींग है, एक सींग ये हो गया, ये दो सींग है, इसके बीच में क्या रहता है, दसा हुआ रहता है, बीच की जो जगह होती है वो दसी हुई रहती है। किसके अंदर, कांकरेज के अंदर। तो इसमें अपन लिखेंगे कि माथा चौड़ा व बीच में दसा हुआ। जो इसका माथा होता है, इसका जो माथा होता है, माथा चौड़ा वह बीच से दसा हुआ। यदि आपको पूछे कि माथा चौड़ा व बीच से दसा हुआ कौन सी नस्ल है, तो वो कांकरेज और सांचोरी नस्ल है, जिसके अंदर क्या रहता है, उसका माथा चौड़ा होता है। और माथा वो किसका चौड़ा रहता है, दुधारू में अपन बात किए थे किसकी, गिर का भी क्या रहता है, माथा चौड़ा रहता है। और इस कांकरेज का भी क्या रहता है, माथा चौड़ा रहता है। बस इसमें क्या है कि जो सींगों के बीच में जो जगह होती है उसमें क्या रहता है, वो दसा हुआ रहता है, मतलब कि अंदर की साइड ऐसे जाके फिर यहाँ सींग ऐसे निकले हुए रहते हैं, मतलब कि उबाल लिया हुआ नहीं रहता। जो सींगों के बीच में जो जगह रहती है तो वो उबाल ली हुई नहीं होती, इसके अंदर क्या रहती है, दसी हुई रहती है। किसके अंदर, कांकरेज के अंदर। और कांकरेज में अन्य बातें करें अपन तो अन्य क्या है इसके अंदर कि इसका नाक कैसा रहता है, ऊपर की ओर उठा हुआ। इसका नाक क्या होता है, इसका नाक क्या रहता है बच्चों, ऊपर उठा हुआ नाक। यदि इसकी नाक की बात करें, नाक ऊपर उठा हुआ। यदि आप इस कांकरेज नस्ल को देखोगे, वैसे तो आप कांकरेज नस्ल की पहचान उसके सींगों से कर सकते हैं, क्योंकि इसके जो सींग है जो विशालकाय होते हैं, बड़े बड़े सींग होते हैं, तो आप उसके सींगों को देख के कांकरेज नस्ल की पहचान कर सकते हैं। पर यदि आप उस नस्ल को देखते हैं, उसके नाकों को देखोगे, नाक को देखोगे तो उसके नाक क्या रहेगा, ऊपर की तरफ उठा हुआ होता है। किसका, कांकरेज के अंदर। इसके बाद में ये क्या है, सोई चाल के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद में इसमें क्या आएगा कि ये सोई चाल के लिए प्रसिद्ध है। ये क्या है, सोई चाल के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट इसमें बात करें, कांकरेज में ही बात कर रहे हैं बच्चों। जो कांकरेज नस्ल है वो क्या है, सोई चाल के लिए प्रसिद्ध है। और एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि सोई चाल के लिए कौन सी नस्ल प्रसिद्ध है, तो क्या कौन सी है, सांचोरी, या फिर बोले तो कांकरेज नस्ल क्या है, सोई चाल के लिए प्रसिद्ध है। बात करें सोई चाल के लिए प्रसिद्ध। ये सोई चाल चलती है, इसलिए क्या करती है, सबसे तेज भी चलती है, सबसे
तेज चलती है। इसके पैर क्या होते हैं, लंबे व मजबूत होते हैं, साथ ही सवाई चाल से चलती है। तो ये क्या करती है, सबसे तेज चलने वाली नस्ल भी कौन सी है, कांकरेज है। तो कांकरेज के अंदर अपन बात करें, इसके अलावा इसमें अपन बात करें इसके मिल्क प्रोडक्शन की, किसकी, इसके मिल्क प्रोडक्शन की बात करें, तो इसका मिल्क प्रोडक्शन है 1300 से या फिर 1100 से 1500 लीटर, 1100 से 1500 लीटर प्रति ब्यांत काल क्या है, इसका दूध उत्पादन होता है। प्रति ब्यांत काल इसका दूध उत्पादन कितना होता है, 1100 से 1500 लीटर प्रति ब्यांत काल। और इसमें बात करें अपन वसा की, इसके अंदर बात करें फैट की कितनी, फैट कितना है इसका, 4 से 4.5%। यदि इसमें फैट की वसा की बात करें तो कितनी परसेंट वसा पाई जाती है इसके दूध में, 4 से 4.5% क्या पाई जाती है इसके दूध में, वसा पाई जाती है। और ये प्रति ब्यांत काल कितना दूध देती है बच्चों, प्रति ब्यांत काल ये दूध देती है 1100 से 1500 लीटर। क्या करती है, प्रति ब्यांत काल दूध देती है। कौन सी नस्ल, कांकरेज नस्ल। कांकरेज का जो उत्पत्ति स्थान है वो क्या है, गुजरात का रण क्षेत्र। इसका अन्य नाम क्या है, बनियार और सांचौरी, जिसमें सबसे इंपोर्टेंट अन्य नाम कौन सा है इसका, सांचौरी, किसका, कांकरेज का। यदि अपन राजस्थान में इसकी बात करें कि राजस्थान में इसका वितरण स्थान कहाँ है, तो इसका वितरण स्थान है जालौर, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर और डूंगरपुर। इसका क्या है, वितरण स्थान है। किसके अंदर, अपने राजस्थान में बात करें तो, क्योंकि अपन राजस्थान लेवल के एग्जाम देते हैं तो राजस्थान का जो वितरण स्थान है वो जरूर पूछते हैं। तो ये याद रखना है कि राजस्थान में ये कहाँ फैली हुई है, कौन सी नस्ल, कांकरेज। तो कौन कौन सी है, जालौर, बाड़मेर, जोधपुर और जैसलमेर व डूंगरपुर। इसके अलावा ये बात करें कि देसी नस्लों में सबसे भारी व ऊंची नस्ल कौन सी है, तो कांकरेज। क्या बताओगे बच्चों, कांकरेज। सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध कौन सी है, कांकरेज नस्ल है। इसका मिल्क प्रोडक्शन वैसे पूछा नहीं जाता पर अपन ने लिख लिया है। इसका मिल्क प्रोडक्शन कितना होता है बच्चों, 1100 से 1500 लीटर प्रति ब्यांत काल। ये क्या करती है, मिल्क प्रोडक्शन कितना देती है, 1100 से 1500 लीटर देती है। यदि इसके फैट परसेंटेज की बात करें तो 4 से 4.5% इसका क्या होता है, फैट परसेंटेज होता है। किसका होता है, कांकरेज। इसके बाद में कांकरेज के बाद में अपन लास्ट जो इंपोर्टेंट देवकाजी नस्ल है वो है मेवाती। कौन सी है, मेवाती। कौन सी नस्ल है, मेवाती। अब लास्ट जो इंपोर्टेंट नस्लें थी देवकाजी की वो आज देख लिए। ये लास्ट नस्ल बची हुई है वो कौन सी है, मेवाती नस्ल है। तो मेवाती का जो उत्पत्ति स्थान की बात करें तो बच्चों उसका उत्पत्ति स्थान कहाँ है, उसका उत्पत्ति स्थान है यूपी, मथुरा के अंदर। कौन सा जिला, मथुरा जो जिला है वहां क्या माना जाता है, इसका मेवाती का उत्पत्ति स्थान माना जाता है। और एक क्या है, ये देवकाजी नस्ल होती है। कौन सी नस्ल होती है, देवकाजी। और इसके जो और ये क्या होती है, सबसे शांत स्वभाव की और सबसे शक्तिशाली नस्ल होती है। इसलिए इसको क्या करते हैं, ज्यादातर जुताई के काम में लेते हैं। किसको, जो मेवाती नस्ल है ये क्या होती है, मेवाती नस्ल क्या होती है, शांत स्वभाव वाली होती है और शक्तिशाली नस्ल होती है। इसलिए इसके जो नर पशु हैं उनको किस काम में लेते हैं बच्चों, जुताई के काम में लेते हैं। किस काम में लेते हैं, जुताई के काम में लेते हैं। और इसके जो सींग होते हैं वो क्या होते हैं, पीछे की ओर मुड़े हुए होते हैं। इसके सींग कैसे होते हैं बच्चों, पीछे के और मुड़े हुए होते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं अपन मेवाती के अंदर बात करें, लास्ट कौन सी है, मेवाती। अपन बात करें मेवाती नस्ल की बात करें कि मेवाती नस्ल के अंदर जो देवकाजी नस्ल है इसकी उत्पत्ति की बात करते हैं। सबसे पहले उत्पत्ति, तो उत्पत्ति कहां है इसकी, मथुरा यूपी के अंदर। इसकी उत्पत्ति कहां है बच्चों, मथुरा यूपी के अंदर। और ये क्या होती है, सबसे शांत स्वभाव की और सबसे शक्तिशाली नस्ल होती है। कौन सी, मेवाती। तो इसको किस काम में लेते हैं, इसके जो नर पशु है उसको किस में काम में लेते हैं, जुताई के अंदर काम में लेते हैं। तो इसके अंदर पर नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि राजस्थान में इसका वितरण स्थान कहाँ है। यदि बात करें राजस्थान की, किसकी बात करें बच्चों, राजस्थान में इसका वितरण स्थान है अलवर व भरतपुर। मेवाती जो नस्ल है वो अपने राजस्थान में सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है बच्चों, अलवर और भरतपुर के अंदर क्या पाई जाती है, मेवाती नस्ल ज्यादा पाई जाती है। कहां, अपने राजस्थान के अंदर। वैसे इसकी उत्पत्ति कहां है, जो ओरिजिन है वो कहां है, मथुरा यूपी के अंदर है। इसके बाद में इसमें बात करें, ये क्या है, सबसे शक्तिशाली नस्ल, सबसे शक्तिशाली
शक्तिशाली नस्ल, सबसे शक्तिशाली नस्ल कौन सी है? तो वो है मेवाती। इसलिए क्या करते हैं, इसके नर पशु को, तो इसमें लिखेंगे नर पशु को गहरी जुताई के काम में लेते हैं, किसकी नस्ल को? जो मेवाती नस्ल का जो नर पशु है उसको क्या करते हैं, गहरी जुताई के लिए काम में लिया जाता है, क्योंकि वो शांत स्वभाव का होता है, इसलिए उसको क्या करते हैं, अपन गहरी जुताई में काम में लेते हैं। उसके बाद उसमें नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इसको अन्य नाम किस नाम से जाना जाता है? तो इसको कोशी के नाम से जाना जाता है। इसको अन्य नाम की बात करें इसका, तो अन्य नाम क्या है? मेवाती जो नस्ल है इसका अन्य नाम क्या है? वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको याद रखना है, कोशी के नाम से। यदि आपको पूछे कि कोशी के नाम से कौन सी नस्ल को जाना जाता है, तो क्या बताओगे बच्चों? मेवाती को क्या कोशी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इसके सींगों की बात करें, इसकी विशेषता देख रहे हैं बच्चों, तो इसके सींगों की बात करें तो सींग क्या होते हैं? पीछे की ओर मुड़े हुए, पीछे की ओर मुड़े हुए, पीछे की ओर मुड़े हुए किसके सींग होते हैं? मेवाती के। इसके सींग कैसे होते हैं? जैसे ये उसका माथा हो गया, जो सिर हो गया, तो इसके सींग क्या रहेंगे? इसे पीछे की ओर मुड़े हुए रहेंगे, किसके? मेवाती नस्ल के। और इसको अन्य नाम क्या है? कोशी। कोशी क्या है? किसका नाम है? मेवाती नस्ल का नाम है। और ये सबसे क्या है? शक्तिशाली नस्ल होती है। इसके अंदर अपन अन्य बातें देखें कि ये मेवाती गाय जो प्रजनन केंद्र है, मेवाती गाय का जो प्रजनन केंद्र है वो कहाँ है? प्रजनन फार्म या फिर केंद्र कहाँ है? अलवर के अंदर। जो मेवाती नस्ल है इसका प्रजनन केंद्र की बात करें या फार्म की बात करें, वो कहाँ है बच्चों? अलवर के अंदर। वो कहाँ है बच्चों? अलवर के अंदर। जो अलवर जिला है वहाँ क्या है? मेवाती नस्ल का प्रजनन केंद्र है। और ये राजस्थान के अंदर वितरण स्थान भी कहाँ है इसका? अलवर व भरतपुर के अंदर है। उसके अलावा इसमें अपन नेक्स्ट देखें कि इसके खुर क्या होते हैं? खुरों को चलो छोड़ो, वैसे काले रंग के होते हैं। किस रंग के होते हैं बच्चों? काले रंग के होते हैं। दूध की बात करें, इसके मिल्क प्रोडक्शन की बात करें, खुर लिखो तो लिख लेना, इसके खुर कैसे होते हैं? काले रंग के होते हैं। यदि मिल्क प्रोडक्शन की बात करें, मिल्क प्रोडक्शन की बात करें तो 800 से 1000 लीटर प्रति ब्यांत काल क्या होते हैं? दूध देते हैं। कितना? 800 से 1000 लीटर प्रति ब्यांत काल। कौन सी नस्ल दूध देती है? मेवाती का जो अन्य नाम है वो क्या है? कोशी। राजस्थान में इसका वितरण स्थान पूछे तो आप क्या बताओगे? अलवर और भरतपुर इसका क्या है? राजस्थान के अंदर वितरण स्थान है। उसके अलावा पूछे कि सबसे शक्तिशाली नस्ल कौन सी है, तो वो भी क्या है? दिवकाजी के अंदर बात करें कि सबसे शक्तिशाली नस्ल कौन सी है, तो वो कौन सी है? मेवाती नस्ल है। या फिर कोशी नस्ल क्या है? सबसे शक्तिशाली नस्ल है। इसलिए क्या करते हैं, जो इसके नर जो पशु होता है उसको गहरी जुताई के लिए काम में लेते हैं, क्योंकि वो शांत स्वभाव का होता है, इसलिए। तो आज अपन जो दिवकाजी नस्लें थी, दिवकाजी नस्ल में जो इंपॉर्टेंट नस्लें थी, जैसे हरियाणवी नस्ल, मेवाती नस्ल और अन्य जो थार पारकर वगैरह थी, वो अपन ने आज देख लिया है। कल अपन देखेंगे बारवाही नस्लों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि दिवकाजी आज कंप्लीट हो गई हैं। जो अपने एग्रीकल्चर में जो जितनी इंपॉर्टेंट नस्लें हैं वो अपन ने सभी नस्लें देख ली है, जिसके बारे में अपन ने अच्छे से विस्तार से बात कर लिया है कि इनकी उत्पत्ति कहाँ हुई है, राजस्थान में इसका वितरण स्थान कहाँ है, इसका रंग कैसा होता है, दूध कितना क्या देती हैं, और इसके जो बैल होते हैं उसको किस काम में लेते हैं, और इनके जो अन्य नाम है वो सब देख लिए। कल अपन स्टार्ट करेंगे कि जो बारवाही नस्ल है तो वो नस्लें किस किस काम में आती हैं, उनके जो उत्पत्ति स्थान है वो कहाँ है, तो वो कल अपन देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।